हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपनी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ट्राई एंगल्स। उसके लेक्चर नंबर 5 आज लेक्चर नंबर 5 तक लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जो है कॉन्ग्रेंस रूल जो है लेक्चर 3 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब वहां से जो है कॉन्ग्रेंस रूल चल रहा है, उसमें जो भी कॉन्ग्रेंस रूल्स आते हैं जैसे कि साइड एंगल साइड लगाना है, एंगल एंगल साइड लगाना है, एंगल साइड एंगल लगाना है, राइट एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, जो भी लगाना है हम जो इसमें सब कवर करते हुए चल रहे हैं। हमने फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्ग्रेंस रूल जो है देख लिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इसे मैंने जो कल लेक्चर में पढ़ा था, पिछले 4th लेक्चर में, उसमें क्या पढ़ा था, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब आज क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल साइड एंगल। आप लोग कहेंगे कि एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड में जो है क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। आपको मैं बताऊंगा जब ये पूरा बता दूंगा। ठीक है, अब अगर आपने वो लेक्चर देखा है, अब आप अगर ये देखेंगे तो आपको जो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बाद में बता दूंगा कि इनमें जो है क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, क्या लिखा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर जो है एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, एंड दूसरा ये ट्रायंगल है, इसको बना देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एबीसी एंड डी ई एफ, ये जो ट्रायंगल है। अब क्या रहा है कि इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, दो एंगल जो भी आप टू एंगल्स लेंगे उनके इंक्लूडेड वाली, उनके बीच में जो साइड आ रही है, इंक्लूड हो रही साइड, दोनों के एंगल्स के बीच में हम जो वाई साइड देंगे वो आर इक्वल। मतलब अगर मैं ये वाला एंगल और ये एंगल, ये जो लेता हूँ एंगल, तो इंक्लूडेड उनके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन साइड है, ये वाली, तो ये साइड लेनी पड़ेगी। टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ये वाली आर इक्वल, किसके इक्वल, इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के दो ट्रायंगल और इंक्लूडेड साइड के करस्पॉन्डिंग इक्वल। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, एंड बाई साइड इस साइड के इक्वल। इससे क्या क्लियर होता है कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे जो है फुलफिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, टू इसकी जो डेफिनेशन देख लीजिए, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। चलो फटाफट हम जो है इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस क्या है एंगल साइड में एंड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्राइटेरिया जो लोग फुलफिल करते हैं। पहला आता है कि एंगल साइड एंड दूसरा क्या है, एंगल साइड एंगल। इसमें डिफरेंस क्या है समझते हैं। इनमें जो ट्रायंगल पर लगाते हैं हम, एक ये ट्रायंगल एंड एक ये ट्रायंगल, इधर भी एक ये ट्रायंगल एंड दूसरा ये ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल बना दिए, नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, यहाँ दी हमने ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर एस टी यू बी। ठीक है, ये हमने जो इसके नाम दे दिए। ठीक है, ये नाम हो गए। अब हमें जो है देखना है कि ये ट्रायंगल जो है क्या होंगे, ये जो ट्रायंगल हमने कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब डिफरेंशिएट करो एंगल साइड, कल वाली डिफरेंशिएट करो एंगल साइड की डेफिनेशन क्या लिखाई थी, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, कब, इफ द टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल की दो एंगल के नॉन इंक्लूडेड जो इंक्लूड ना हो, इन दोनों के बीच में ना हो, ये साइड नहीं लेनी है, इन दोनों में से कोई एक ले लेनी है, ये लेनी है। तो ये एंगल ये साइड, तो एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल होता है। एंगल ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है
एंगल 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 साइड क्रिएट करिए या फिर फुलफिल हो जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन देख ली। अब इसकी देखते हैं क्या एंगल साइड एंगल जो बिल्कुल वही पड़ी हमने, बिल्कुल वही पड़ी है। क्या पड़ी? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ the two angles and two angles equal angle two angles and included side two angles and included side जो इनके बीच में and included side are equal to the corresponding of two angles and included side of the other triangle। बताया कि नहीं बताया? दिल्ली बोलो बताया कि नहीं बताया? टू साइड इक्वल होंगी। ठीक है, दो एंगल, ये टू एंगल्स इंक्लूड साइड भी होगी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंड ये वाला इसके इक्वल होगा। तो एंगल साइड एंगल यही मैटर करता है। एंगल साइड एंगल बोल रहे, एंगल एंगल साइड बोल रहे हैं। एंगल साइड एंगल साइड एंगल क्लियर। एंगल 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 साइड ठीक है, क्लियर हो गया? डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। ये अब जो हमने ये देख लिया। ठीक है, हमारे फोर्थ कॉन्ग्रुएंस रूल और आता है, वो भी देखते हैं। बात करते हैं क्या है फोर्थ कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या आता है कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इसमें देखते हैं हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या आता है। इसमें कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, क्या लिखा? इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल की अगर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, एक ट्रायंगल की तीनों साइड से दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं, तो हम क्या कर देंगे? वो ट्रायंगल दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे एक ये ट्रायंगल है, वैसे ही एक ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी डी ई एफ, ये ट्रायंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली इसके, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल एंड ये वाली इसके इक्वल। तो क्या होगा? तीनों साइड इक्वल। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दूं, इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दूं, तो ये पीछे वाला ट्रायंगल हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? ए बी इक्वल टू डी ई लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। ठीक है, ये क्या है? साइड साइड साइड, तो क्या कर देंगे? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। अब चेक करते हैं, ए बी साइड डी की इक्वल है, ए बी दो पहले वाले ए बी डी की इक्वल है, ए बी डी के इक्वल है। बी सी ई से ई एफ इक्वल है, बी सी ई एफ इक्वल है। ए सी डी एफ। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। एंगल साइड 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 करके जो ये भी हमें कॉन्ग्रुएंस रूल क्लियर हो गया है। अब हमारे पास एक और आता है, वो भी देख लेते हैं। छोटा कॉन्ग्रुएंस रूल आता है, क्या है कि आर एच एस। क्या पढ़ा हमने? आर एच एस। जैसे आर क्या होता है? राइट एंगल पढ़ा है, राइट एंगल। एच से हाइपो मतलब हाइपोटेनस पढ़ा है, हाइपोटेनस। एंड इससे एनी साइड, मतलब एक अगर हम टू अगर जो है बनाते हैं, टू राइट ट्रायंगल बनाते हैं, टू राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम जो है इनको कब बताएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? हम इनको कब बताएंगे कि ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे? वो इसमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंस लगता है। कैसे लगता है? देखिए क्या होता है कि इसमें एक 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो इसमें एक तो एंगल इक्वल होता है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ। देखते हैं इसमें एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90। इसमें क्या होता है कि ये वाली हाइपोटेनस इक्वल हो गई, ये हाइपोटेनस इस हाइपोटेनस इक्वल हो गई। ठीक है, और थर्ड क्या आता है कि इस ये वाली साइड या ये वाली साइड, या ये वाली साइड, इन दोनों में साइड में से कोई एक भी साइड दोनों ट्रायंगल में और इक्वल हो गई, ये वाली साइड या ये वाली साइड अगर दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गई, तो हम क्या कर देंगे? ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखिए आर राइट
ठीक है। हाइपोटेनस हाइपोटेनस, साइड कोई भी, ये वाली, तो आरएचएस प्रूव हुआ। आर एच एस, आर एच एस, राइट एंगल आर, हाइपोटेनस एच एस, साइड, ठीक है। आरएचएस ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, दोनों कॉम्बिनेट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा चैप्टर ऐसे जो है एकदम से क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ये चैप्टर जो है बिल्कुल अंतिम जो है ये प्रकार था, बिल्कुल खत्म हो चुका है ये चैप्टर, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पूरा क्लियर हो गया और आपने स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक लेक्चर सभी लेक्चर जो है देखे हैं 1 to 5, तो आप जो है अभी कमेंट में बताइए आपको सभी क्लियर हुए या फिर नहीं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू।